Good morning everyone. Today we are starting with a new topic, that is grammar junction lesson number 3. Our topic is adverbial clause. An adverbial clause is a group of words that has a subject and a predicate of its own that works as an adverb. बेटा adverbial clause वह group of word होता है जिसके अंदर subject और predicate दोनों प्रेजेंट होता है. नाउ योर क्वेश्चन विल बी, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस बच्चों. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस इज देयर, शी केम टू द सिटी. शी इज द सब्जेक्ट एंड केम टू द सिटी इज द प्रेडिकेट. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस विद अ सिंगल मैन क्लॉज. ये जो सेंटेंस था बच्चों, ये सिंपल सेंटेंस था और इसमें केवल एक क्लॉज प्रेजेंट था, सिंपल मैन क्लॉज. जबकि हम सेकेंड सेंटेंस देखें, शी कैम टू द सिटी सो दैट शी कुड परस्यू अ डिग्री इन द इंजीनियरिंग. नाउ टू सेंटेंसेस आर देयर. ओके, फर्स्ट इज शी कैम टू द सिटी एंड सेकेंड इज शी कुड परस्यू अ डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड इट इज जॉइंड बाय द वर्ड्स आर सो दैट. जहाँ बेटा दो सेंटेंसेस किसी कनेक्टर से कनेक्टेड होते हैं वहाँ पर adverbial clause is present. Now there are four types of adverbial clause. There are four types of adverbial clause. First one is an adverbial clause of purpose. Adverbial clause of purpose वो होता है बच्चों जहाँ पर कोई किसी चीज़ का purpose बताया जाए या फिर reason बताया जाए. Let us give a glance to it. An adverbial clause of purpose indicates the purpose of the action expressed in the main clause. जो adverbial clause of purpose होता है बच्चों, वो हमें उस action का purpose बताता है जो कि main clause में बताई गई है. For example, आप देखिएगा, I spoke louder so that everybody could hear me. First starting हुई I spoke louder, मैंने ज़ोर से बोला. सो दैट क्यों बोला? अब हमने रीज़न बताया है. एवरीबॉडी कुड हियर मी, ताकि सभी लोग मुझे सुन सके. तो जहाँ से सेंटेंस कनेक्ट होता है, सेंटेंस कौन से कनेक्टर ने सेंटेंस को कनेक्ट किया है? सो दैट ने किया है. तो सो दैट से लेकर लास्ट तक तो होगा एडवर्बियल क्लॉज और इसके आगे का है मेन क्लॉज. अब मेन क्लॉज आई स्पोक लाउडर मतलब मैंने ज़ोर से बोला. क्यों बोला वो रीज़न बताया है नेक्स्ट वाले क्लॉज में. तो दिस विल बी मेन क्लॉज एंड द नेक्स्ट विल बी एडवर्बियल क्लॉज. सेकेंड होता है बच्चों एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट. एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट मीन्स द क्लॉज इन विच अ रिजल्ट इज गिवन, जिसमें कि किसी चीज़ का रिजल्ट बताया गया है. एंड एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑफ द एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द मेन क्लॉज. ये उस रिजल्ट की एक्शन को बताता है जो कि मेन क्लॉज में दिया हो. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज सो हंग्री, वह बहुत भूखी थी. दैट एक कनेक्टर है. शी एट अप ऑल द पाई, तो उसने सारे पाए खा लिए. वह भूखी थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसने सारे पाए खा लिए. जिसमें रिजल्ट बताया है वो होगा एडवर्बियल क्लॉज और जहाँ से सेंटेंस की शुरुआत हुई है वो होगा मेन क्लॉज. थर्ड इज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम. अब बच्चों इसमें हम बात करें, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम वो होता है जहाँ पे टाइम के बारे में या टाइम की ड्यूरेशन के बारे में कुछ बताया हो. फॉर एग्जाम्पल, when he completed his painting, people from far and wide came to see him it. जब उसने अपनी पेंटिंग कंप्लीट की, बाहर से कई लोग दूर दूर से उसको देखने के लिए आए. अब यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज आगे वाला होगा बच्चों. क्यों होगा आगे वाला? क्योंकि टाइम कहाँ पे बताया है? आगे वाले क्लॉज में. और हम किसकी बात कर रहे हैं? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम की. तो जहाँ बच्चों टाइम बताया है दैट विल बी द एडवर्बियल क्लॉज और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट विल बी द मेन क्लॉज. फोर्थ एंड द लास्ट इज एन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, जहाँ पे किसी चीज़ की कंडीशन बताई हो. इंडिकेट्स द कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द एक्शन ऑफ द मेन क्लॉज कैन कम ट्रू. इन दिस द एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये हमें क्या इंडिकेट करता है? उस कंडीशन को इंडिकेट करता है दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द मेन क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, आई विल फॉरगेट द नंबर अनलेस इट राइट इट डाउन. मैं नंबर भूल जाऊंगी जब तक कि मैं उसको लिख ना लूँ.
तो यहाँ पे अनलेस इट राइट इट डाउन, अनलेस करके क्या बताइए, कंडीशन बताइए, तो दिस विल बी द एडवर्बियल क्लॉज. And I will forget the number, this will be the main clause. I hope you have understood it, and if you have any kind of doubt, then we can discuss in our CWHW group. Now I am telling you what are the things that you have to write in your fair notebook. Pay attention. Firstly, you have to put the topic grammar junction. After writing grammar junction, you have to write the topic and adverbial clause. Then you have to write the definition from page number 66 given in the blue box. And adverbial clause is a group of words that has a subject and a predicate of its own and works as an adverb. After writing this, you have to come to page number 61 and you have to write, let us take a look at the 4 kinds of clauses from number 1 to you have to write up to here down. Okay, I hope you have understood it. Thank you students. Have a nice day.